आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिया है टू क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग्स ए एंड बी आर इक्वल इन आर रेस्पेक्ट्स बट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्प्रिंग ए इज हाफ दैट ऑफ स्प्रिंग बी। द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शंस इन स्प्रिंग ए टू स्प्रिंग बी। दो क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है ए और बी जो कि इक्वल नंबर ऑफ टर्न है। इसमें ऑल रेस्पेक्ट बट द नंबर ऑफ टर्न्स ए इज हाफ है स्प्रिंग बी का। द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग ए टू स्प्रिंग बी, ए और बी का जो डिफ्लेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा उसको हमको निकालना है। इसका आंसर है 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे। ए स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन है वो फार्मूला हो जाएगा 64 W r/Q इंटू एन अपॉन GD/4। क्योंकि हमको नंबर ऑफ जो एक्टिव टर्न है कितना दिया है 1/2 हाफ हो जाएगा, तो डेल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एन की जगह पर 1/2 पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 W r/Q, एन की जगह पर 1/2 रख देंगे और यहाँ पर GD/4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा 64 W r/Q अपॉन 2 इंटू GD/4। ये बचेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। डिफ्लेक्शन ऑफ बी का अगर करेंगे तो बी के लिए यह आ जाएगा 64 W r/Q इंटू एन अपॉन GD/4। इसमें n इक्वल टू 1 रहेगा, हमारा टर्न कितना 1, तो इसमें क्या हो जाएगा n इक्वल टू 1। सो इसमें आ जाएगा डेल बी इक्वल टू 64 W r/Q इंटू 1 अपॉन GD/4। अब रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन, तो डेल ए अपॉन डेल बी दोनों का रेशियो होता है। डेल ए का स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन और बी का स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन। डेल ए अपॉन डेल बी करेंगे पुटअप, तो डेल ए अपॉन डेल बी, डेल ए कौन सा है, ये है। डेल ए को हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे और डेल बी को हम कहाँ करेंगे पुटअप, इसको यहाँ पर कर देंगे। तो 64 W r/Q इंटू 1/2 GD/4 और यहाँ हो जाएगा 64 W r/Q इंटू 1/GD/4। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम इसको सबको कैंसिल करने के बाद ये जो सेम टू सेम है इसको कैंसिल कर देंगे, बाकी यहाँ बचेगा 1/2। तो दोनों डिफ्लेक्शन का जो रेशियो है ए और बी का कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है A helical spring has spring constant K if the wire diameter, spring diameter and the number of coils are all doubled, then the spring constant of the new spring is। एक हेलिकल स्प्रिंग है जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट K है। यदि वायर का डायमीटर, स्प्रिंग का डायमीटर और नंबर ऑफ एक्टिव टर्न दोनों जो क्या होगा ऑल डबल कर दिए जाएं तो न्यू स्प्रिंग का में क्या रहेगा उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा के बराबर रहेगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे, कैसे आएगा ये, क्योंकि सॉल्यूशन में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है के इक्वल टू होता है W अपॉन डेल, लोड अपॉन डेफ्लेक्शन। तो W अपॉन डेफ्लेक्शन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 W r/Q इंटू एन अपॉन GD/4। तो इसको हम क्या करेंगे, W से W जो है लोड से लोड को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा GD/4 अपॉन 64 r/Q इंटू एन बचेगा। आर की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, D/2 रखेंगे। आर इक्वल टू चूँकि होता है D/2 के बराबर डायमीटर के फॉर्म में, तो D/2 पुटअप कर देंगे तो GD/4 अपॉन 64 D/2/Q इंटू एन हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा K इक्वल टू GD/4 अपॉन 8DQ इंटू एन, ये हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि K इक्वल टू GD/4 अपॉन 8DQ एन हो जाएगा। गिवन यदि कॉइल का डायमीटर, वायर का डायमीटर अब नंबर ऑफ कॉइल को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। गिवन इफ कॉइल डायमीटर वायर डायमीटर ऑफ नंबर ऑफ कॉइल इज डबल। सो इसमें के इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायमीटर को क्या कर दिया जाए, दोनों के डायमीटर को डबल कर दिया जाए, मतलब D इक्वल टू 2D कर दिया जाए और D इक्वल टू 2D कर दिया जाए, दोनों को डबल कर दिया जाए, तब इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में पुटअप करेंगे तो G 2D/4 हो जाएगा अपॉन 8 इंटू 2D/Q इंटू 2N हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो 16 16 कैंसिल कर देंगे आपस में, यहाँ बचेगा GD/4 अपॉन 8DQN।
तो के डेस जो रहेगा वो के बराबर रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा के। अगला क्वेश्चन है, इन अ हेलिकल कॉइल स्प्रिंग इफ सी इज द स्प्रिंग इंडेक्स देन द शियर कंसंट्रेटेड फैक्टर इज गिवन बाय। हेलिकल स्प्रिंग में सी जो होता है वो स्प्रिंग इंडेक्स होता है, इसमें शियर कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा के एस इक्वल टू 2C प्लस 1/2C के बराबर होता है। शियर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जिसको हम के एस से डोनेट करते हैं, के एस इक्वल टू हो जाएगा 2C प्लस 1/2C, जहाँ पर C जो होगा वो होगा स्प्रिंग इंडेक्स के बराबर। ये इसका सॉल्यूशन है। आंसर है शियर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के एस इक्वल टू होता है 2C प्लस 1/2C के बराबर। ये शियर स्ट्रेस कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है, जहाँ पर C इक्वल टू होता है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, मतलब मेन डायमीटर अपॉन वायर का डायमीटर, जो कि ये स्प्रिंग इंडेक्स फॉर हेलिकल कॉइल स्प्रिंग में होता है, डायमीटर का रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन है, द डेफ्लेक्शन ऑफ अ स्प्रिंग विथ 20 एक्टिव टर्न्स under a load of 1000 Newton is 10 mm. The spring is made into two pieces each of 10 active coils and placed in parallel under the same load. The deflection of the system is। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्प्रिंग है जिसमें डेफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग जिसमें 20 एक्टिव टर्न्स है, लोड जो लग रहा है इसमें कितना लग रहा है 1000 न्यूटन, और इसमें कितना पर 10 mm पर। सो द स्प्रिंग इज मेड इनटू टू पीसेज, दो पीस इसके 10 एक्टिव कॉइल्स हैं उसमें, पैरेलल अंडर सेम लोड, दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो इसमें डेफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम कितना होगा? इसका आंसर होगा 2.5 mm। सॉल्व करेंगे, कैसे आया इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल एक्स जो कि हमको दिया है 10 mm पर जो डेफ्लेक्शन लग रहा है, तो डेल एक्स इक्वल टू 10 mm, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न कितने हैं 20 टर्न है, एन इक्वल टू, और लोड अप्लाई लोड कितना हो रहा है 1000 न्यूटन, क्योंकि के इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है एफ अपॉन डेल एक्स के बराबर, जो कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो एफ लोड कितना लग रहा है वो 1000 अपॉन डेल एक्स कितना है 10, तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन पर mm। ये हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm के बराबर। ऑन कटिंग स्प्रिंग इज टू इक्वल पार्ट्स, न्यू के विल बी इक्वल टू के जो रहेगा वो 2k के बराबर रहेगा। सो अंडर पैरेलल अरेंजमेंट के सिस्टम विल बिकम, पैरेलल अरेंजमेंट क्या होता है दोनों ऐड हो जाते हैं, दोनों स्प्रिंग जो है वो क्या होता है पैरेलली हैं, जैसे ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसमें जो K1 रहेगा उसमें उतना K2, इसमें क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 हो जाएगा, दोनों इसमें ऐड हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाएगा अंडर पैरेलल अरेंजमेंट में 2k प्लस 2k, तो ये हो जाएगा 4k, तो मतलब 4k मतलब 4 इंटू के कितना आया 100, तो इसको हम यहाँ पुटअप करेंगे तो 4 इंटू 100 मतलब 400 न्यूटन पर mm आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। सो अंडर सेम फोर्स F, सो डेल एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन 400, 1000 जो कि फोर्स लग रहा है और अपॉन ये कितना लग रहा है 400, तो ये 1000 अपॉन 400, ये हो जाएगा 2.5 mm हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ हेलिकल कॉइल स्प्रिंग विथ वायर डायमीटर D and main coil diameter capital D is subjected to axial load, a constant ratio of capital D and small d has to be maintained such that the extension of the spring is independent of capital D and small d. What is the ratio? क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हेलिकल कॉइल स्प्रिंग है इसमें वायर का डायमीटर स्मॉल d एंड मेन कॉइल डायमीटर जो है कैपिटल D है, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड में, और द कांस्टेंट रेशियो कितना है कैपिटल D और स्मॉल d का, जो कि मेंटेन करके रखा हुआ है, और इसमें एक्सटेंशन हो रहा है स्प्रिंग इंडिपेंडेंट में कैपिटल D एंड स्मॉल d का, तो इन दोनों स्मॉल कैपिटल D और स्मॉल d का जो होता है इसका रेशियो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल D बेस टू Q अपॉन स्मॉल d बेस टू 4 रहेगा। कैसे आएगा इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्यूशन बताएगा डेफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, मतलब डेल इक्वल टू फार्मूला होता है डेफ्लेक्शन का 8W D बेस टू Q इंटू N अपॉन G D बेस टू 4 होता है,
इफ एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, दैट द रेशियो ऑफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी इज, क्या हो जाएगा, ये दोनों का रेशियो हम करेंगे, अगर दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे इस फार्मूले से, तो कैपिटल डी बेस टू क्यू अपॉन स्मॉल डी बेस टू 4, ये होता है दोनों का रेशियो इस फार्मूले का। डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, दोनों को अगर डिफ्लेक्शन का फार्मूला देखेंगे तो डिफ्लेक्शन फार्मूला क्या होता है, 8W डी बेस टू क्यू इंटू एन अपॉन जी डी बेस टू 4। इसमें क्या पूछ रहा है, दोनों के डायमीटर का रेशियो, तो दोनों डायमीटर कौन सा है, ये है। इसमें अगर देखा जाए तो ये है दोनों डायमीटर का रेशियो, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी बेस टू क्यू कैपिटल का अपॉन स्मॉल डी बेस टू 4, ये डायमीटर हमको यहाँ पर बताना है, तो कैपिटल डी बेस टू क्यू अपॉन स्मॉल डी बेस टू 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग ड्राइवन वॉचेस एंड क्लॉक्स यूटिलाइज, इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोड गियर में। स्प्रिंग ड्राइवन वॉचेस जो होती हैं और क्लॉक में जो यूज होता है गियर, वो कौन सा होता है, साइक्लोड गियर से यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेलिकल कंपैरिजन स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के इज कट इनटू 2 pieces, each having equal number of turns and kept side by side under compression. The equivalent spring stiffness of this new arrangement is equal to, एक हेलिकल कंपैरिजन स्प्रिंग है जिसमें स्टिफनेस कितना है, के है, इसके 2 पीसेज हैं जो कि आपस में इक्वल टर्न है, इसका नंबर ऑफ, और साइड बाय साइड कंपैरिजन में है। सो द इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस ऑफ न्यू अरेंजमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4K के बराबर होगा। कैसे आया, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इस टाइप से है, एक स्प्रिंग ये है, ये स्प्रिंग ये है, इसको 2 पीस में कट किया हुआ है, जैसे मान लो एक ये स्प्रिंग है कि इसको कट इन 2 पीस में किया, तो 2K और 2K में इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको कीप साइड बाय साइड अंडर कंपेरिजन में अगर इसको अरेंज कर दिया, तो एक यहाँ पर फिक्स कर दिया और ऊपर से इसको अरेंजमेंट कर दिया, 1 में एक 2 में, तो इसमें क्या होगा, पैरेलल कंडीशन में होगा, तो इसका 2K है और ये भी 2K है स्टिफनेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या हो जाएगी, के इक्विवेलेंट इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाते हैं, जब भी ये पैरेलल में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, 2K प्लस 2K क्या हो जाएगा, 4K के बराबर, तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट स्टिफनेस क्या आ जाएगी, 4K के बराबर। अगला क्वेश्चन है, a load applied at center of the carriage spring to straighten its leaves is known as, एक लोड अप्लाई कर रहे हैं कैरेज स्प्रिंग पर, तो इसका लीव्स किसका हो जाएगा, इसका आंसर प्रूफ लोड रहेगा, आंसर रहेगा प्रूफ लोड। आ लोड अप्लाइड एट सेंटर ऑफ द कैरेज स्प्रिंग टू स्ट्रेटन इट्स लीव इज नोन एज प्रूफ लोड कहलाता है। वो लोड जो कैरेज होता है, कैरेज स्प्रिंग से स्ट्रेटन की टाइप पे अगर छोड़ते हैं तो उस लोड को हम प्रूफ लोड बोलते हैं। आंसर ये बताया गया है, प्रूफ लोड, प्रूफ लोड इज द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्प्रिंग विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड। Fs इक्वल टू 8W d अपॉन पाई डी बेस टू क्यू होता है। प्रूफ लोड क्या होता है, प्रूफ लोड वो मैक्सिमम लोड होता है जिसकी कैपेसिटी, स्प्रिंग की मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए बिना कोई डिस्टॉर्जन के लगता है, उसको हम प्रूफ लोड बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है Fs इक्वल टू 8W d अपॉन पाई डी बेस टू क्यू, इससे प्रूफ लोड निकलता है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ कंप्रेशन कॉइल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 10 न्यूटन पर मीटर is cut into 2 equal parts and the used is parallel, the equivalent spring stiffness will be, यदि एक कंप्रेशन कॉइल स्प्रिंग में स्टिफनेस उसकी 10 न्यूटन पर मीटर हो, इसको 2 भागों में कट किया जाए, 2 पार्ट में, और इसका इस्तेमाल पैरेलल और इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस में किया जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40 न्यूटन पर mm। सॉल्व करेंगे इसको, ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या बताया गया है, गिवन स्प्रिंग, एक स्प्रिंग बताया दिया हुआ है, इसको 2 भागों में कट किया है, बीचों बीच से 2 भागों में कट कर दिया, इसमें K1 इक्वल टू 2K के बराबर, K2 इक्वल टू 2K के बराबर हो जाएगा। तो प्रीवियसली स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग वास्क एंड आफ्टर कटिंग ये इनटू पार्ट्स K1 एंड K2 के फॉर्म में, K1 इक्वल टू 2K एंड K2 इक्वल टू 2K के फॉर्म में कर दिया, और इसको फिर क्या किया, पैरेलल में अरेंज कर दिया। पैरेलल में कैसे अरेंज किया, इस टाइप से और इस टाइप से अरेंज कर दिए, 2K और 2K के फॉर्म में। तो इसमें इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालते हैं जब, तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2, 2K प्लस 2K कितना हो जाएगा, 4K के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
पुटिंग के इक्वल टू दिया हुआ क्वेश्चन में 10 न्यूटन पर मीटर, स्टिफनेस कितनी दी है 10 न्यूटन पर मीटर, तो 4K हो जाएगा, यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो K इक्विवेलेंट स्टिफनेस इक्वल टू 4 × 10 मतलब 40 न्यूटन पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा।